मुनमुन शहर से गांव की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में काफ़ी समय से उड़ते उड़ते वो काफ़ी थक चुकी थी। इसलिए वो चारों तरफ देखती है, शायद पास में कोई नदी या तालाब मिल जाए। तभी उसको एक नदी दिखाई देती है। वो उड़कर उस नदी के पास पहुंच जाती है। उस नदी का पानी बहुत ही साफ और मीठा था, जिसकी वजह से मुनमुन बहुत ज़्यादा पी लेती है। ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो उड़ नहीं पाती। इसलिए वो सोचती है कि इसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे आराम किया जाए, और वो पेड़ के नीचे आराम से लेट जाती है। वो लेटी होती है, तभी पेड़ उसको बोलता है, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुनमुन हैरानी से चारों तरफ देखती है कि मुझे आवाज़ किसने दी। तब वो ऊपर की तरफ देखती है। पेड़ बोलता है, बेटी, मैं हूँ पेड़। मुनमुन उसकी तरफ हैरानी से देखती है। तब पेड़ उसको कहता है, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुनमुन बोलती है, ठीक है, अभी लाई। और वो पेड़ के लिए छोटे छोटे पत्तों में पानी भर भर के लाने लगती है। पेड़ उसकी इस तरह से प्यार से दिए गए पानी के लिए बहुत खुश होता है। फिर वो मुनमुन से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मुनमुन बोलती है, मेरा नाम मुनमुन है और मैं सुंदरवन में रहती हूँ। मैं वहाँ से शहर काम के लिए गई थी। सुंदरवन में मेरी विधवा बहन और उसके 2 बच्चे रहते हैं। मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी, पर कमाई के लिए शहर जाना पड़ा। पर शहर में मेरा बटुआ भी चोरी हो गया। वो रोने लगती है। जो कुछ पैसे बचे उसी को अपनी बहन को देने जा रही हूँ, ताकि वो अनाज खरीद सके। उसकी बात सुन पेड़ जादू से उसका खोया हुआ बटुआ ले आता है। वो मुनमुन को उसे देता है और जादू से 2 तोहफे बच्चों के लिए देता है, और बोलता है, बच्चों को कहना ये उनके दादा की तरफ से उनके लिए तोहफा। मैं उनको ज़रूर आपके बारे में बताऊंगी और उनको मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो अपने गांव की तरफ उड़ जाती है। वो वहां पहुंचकर को बताती है और दोनों बच्चों को तोहफे देती है। सभी खुश होते हुए मुनमुन को गले लगाते हैं। अगले दिन सुबह मुनमुन बच्चों को लेकर जादुई पेड़ से मिलने जाती है। पेड़ बोलता है, आओ बच्चों, मेरे पास आओ, तुम लोगों का ही मैं इंतज़ार कर रहा था। पेड़ से मिलने के बाद वो फिर पेड़ बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफे देता है और बोलता है, मुनमुन, तुम यहीं रहकर अपना व्यापार खोलो और यहीं रहकर काम करना। शहर जाने की तुमको ज़रूरत नहीं। पेड़ महाराज बोलते हैं, कल तुमको क्या करना है वो मुझे बताना, और तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी, ताकि तुमको काम शुरू कर सको। मुनमुन भी पेड़ को बोलती है, हाँ, मैं ज़रूर कोई काम सोचूंगी। पेड़ महाराज बोलते हैं, कल तुम्हें क्या करना है वो सोचकर मुझे बताना, ताकि जिस चीज़ की तुमको ज़रूरत हो मैं वो तुमको दे सकूं। उसकी ये बात सुन मुनमुन काफ़ी खुश होती है और मुनमुन बोलती है, मैं ज़रूर कुछ कल सोच कर आऊँगी आपके पास। अब वो तीनों वापस घर की तरफ उड़ जाते हैं। वहाँ पहुँच बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं और अपने तोहफे उनको दिखाने लगते हैं। माँ भी सभी कुछ देख बहुत खुश होती है। फिर मुनमुन भी अपनी दीदी को सारी बात बताती है। दीदी, पेड़ महाराज ने मुझे कहा है काम शुरू करने को, पर मैं क्या करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। उसकी बहन कहती है, तो कोला की दुकान खोल, इतनी गर्मी में तेरी दुकान अच्छी चलेगी। इस मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत बिकती हैं, और पेड़ महाराज ने तुझे मदद करने का वादा जो किया है, तो इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अगले दिन मुनमुन पेड़ महाराज के पास जाती है। फिर वो उनको बोलती है, पेड़ महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं एक कोला की दुकान खोलूँ, जिससे इतनी गर्मी में मेरी दुकान की बिक्री हो। फिर मैं कमा के आपके पूरे पैसे वापस कर दूँगी। पेड़ बोलता है, बेटी, पैसे तू गरीबों और ज़रूरत वाले लोगों को देना, और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, जो तू पैसे मुझे देने वाली है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। उसकी बात सुन मुनमुन बोलती है, ठीक है महाराज, मैं ज़रूर सभी की मदद करूँगी।
तब पेड़ जादू से वहाँ मशीन ले आता है। मशीन बहुत बड़ी होती है तो मुनमुन बोलती है, मैं कैसे इतनी बड़ी मशीन लेके जाऊंगी। तो पेड़ महाराज उसको छोटा करके मुनमुन को दे देते हैं और बोलते हैं, ये मशीन तू जहाँ रखेगी वहीं पर ये बड़ी हो जाएगी। मुनमुन पेड़ का धन्यवाद कर मशीन लेकर चल देती है। मशीन वो अपने घर के एक तरफ रख देती है जहाँ वो दुकान खोलने वाली थी। तभी मशीन रखते ही बड़ी हो जाती है। ये देख सभी खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन वो घर के बाहर ही कोला कोला बेचने लगती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब सभी लोग साथ में रहकर खुश रहने लगते हैं। अब मुनमुन भी गांव में रहकर एक अच्छी बिजनेस करने लगी थी।